हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है और आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए तो इसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस कलिकाल में दीपावली की दिन जो दिखाई दिया उससे ये पूरी तरह से साबित हो गया कि हे प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और आपका अस्तित्व युगों युगों बना रहेगा। आप मर्यादा को इस कलिकाल में भी भंग नहीं होने दिए। हम जिक्र कर रहे हैं, वैसे तो प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते। बिन आपके इस धरती का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि होई हैं वही जो राम रचि राखा। तो प्रभु, जो आपने रच दिया है, जो आपको भाता है वही होता है। मनुष्य के बस की कोई बात नहीं जो कुछ कर ले या किसी तरह का एक पत्ता भी हिला दे, सब आप ही के चलते होता है। इस बात को चरितार्थ होते हुए हमने देखा। प्रभु, आपकी नगरी में, यानी हम तो आपकी नगरी यानी आपकी जन्मभूमि अयोध्या को ही देवलोक आज कहेंगे। तो देवलोक में जो हुआ वो भी आप ही के कृपा से हुआ। तो हम इसी का जिक्र करेंगे। प्रभु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के एक दिन पहले 24 लाख दिया जलाने का जो निर्णय लिया था आपकी नगरी में और आपकी अयोध्या को रोशन करने का उन्होंने प्रण किया था, हुआ भी यही। लेकिन प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। आप सच में, आपकी लीला भी अपरंपार है। योगी आदित्यनाथ ने 24 लाख दिया जलाने का आयोजन किया। भव्य रूप से पूरी अयोध्या सजाई गई, मानो आप खुद ही लंका पर विजय प्राप्त कर रावण से युद्ध करने के बाद आप इसी दीपावली पर आए हों। इस तरह से अयोध्या सजाई गई थी। लेकिन प्रभु, आपकी कृपा हुई और कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया। हम उसको अपने स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। हुआ यूं कि जब 24 लाख दिए जले तो रोशन हुई आपकी नगरी। लेकिन नाथ, आपकी कृपा ऐसी थी कि तमाम दरिद्र नारायण वहां आसपास थे और उनके बच्चों के लिए तेल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी जिससे वो सब्जी बना सकें या उसका तड़का लगा सकें। सरकार भी नहीं सोची, सरकार भी अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखी। लेकिन प्रभु, आपने मर्यादा नहीं तोड़ा। जो दरिद्र नारायण वहां थे वो दौड़ पड़े और आपके लिए जो रोशन की गई, जिस दीपक से आपकी नगरी को सजाया गया था, उसी दीपक के तेल को वो उड़ेलने लगे अपने बर्तन में। कोई अपने डब्बे में भर लेना चाहता था, कोई बाल्टी में भर लेना चाहता था, कोई बोतल लेकर के भागा। और देखिए नाथ की आप ही के लिए जो दीपक जलाए गए थे, आपकी देवनगरी जिससे जगमगा रही थी, उसी दियों के तेल को वो लेने के लिए दौड़ पड़े और दीपक से वो तेल पलटते हुए दिखाई दिए, जो स्क्रीन पर लगातार हम चला रहे हैं। ये सब आप तो जानते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तो होना तो चाहिए था ये कि जब इस प्रदेश के मुखिया और राजा योगी आदित्यनाथ हैं, तो इस तरह के दरिद्र नारायण के घर पहले दीपक जलवा देना चाहिए था। अगर ये जला होता या उनके बच्चों के लिए तड़का के लिए अगर तेल मिल गए होते, तो भगवान राम के लिए जो दीपक जलाया गया उसका तेल वो नहीं लूटते।
लेकिन ऐसा नहीं, इसमें भी प्रभु राम की ही माया थी। भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा इसीलिए नहीं कहे गए हैं, उन्होंने यहाँ भी मर्यादा रखी। मर्यादा ऐसे रखा भगवान राम ने कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेरणा दी कि तुम हमारी अयोध्या नगरी में 24 लाख दीपक जलाओ, और जब ये दीपक जलेंगे, ऐसे तो उन दरिद्र नारायणों के पास कोई तेल नहीं पहुंचाएगा, यहाँ तो आ जाएगा। 24 लाख नहीं, वो 48 लाख भी दिए जल जाएंगे, लेकिन दरिद्र नारायण के घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होगा या उनको तेल देने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ईश्वर ने देखा कि अगर उनके यहाँ कोई नहीं है तो उनको प्रेरणा दी कि देखो हमारे यहाँ ये जो दीपक जल रहे हैं, अब तो ये जल गए, काम हो गया, इसके तेल को ले जाओ और अपने बच्चों को कुछ बनाकर खिलाओ। तो भगवान राम ने मर्यादा को रखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ये दोनों मर्यादाओं को रख लिया। एक तरफ सरकारी धन पर 24 लाख दिए जलाए गए, तो उधर जो गरीब थे उनके घर में खाना कैसे बने, उनके बच्चों को भोजन कैसे मिले, उसकी भी व्यवस्था भगवान राम ने दीपावली के दिन कर दी और कहा कि हमारा जो दीपक जल रहा है उससे तेल ले जाओ। ये हुई मर्यादा की बात। इस तरह के मर्यादा, क्या इस मर्यादा को कोई सरकार मानती है? भगवान राम की तो बात ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किया करते हैं। भगवान राम के नाम पर सत्ता में आने का खम भी ठोकते हैं। भगवान राम की भव्य मूर्ति, भव्य मंदिर जो अयोध्या में मूर्त आकार ले रहा है, उसका भी श्रेय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते रहते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण शायद कोई नहीं करता। इससे सीख लेनी चाहिए योगी को भी और प्रधानमंत्री मोदी को भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरह से इन दरिद्र नारायणों की व्यवस्था कर दी, अपने ही दीपक से की, वैसे ही इनको भी करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ पुकार लेने से पूरा नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बना देने से मर्यादा पुरुषोत्तम के राह पर कोई नहीं चल सकता। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की राह पर चलना है, रामायण का अनुसरण करना है, रामचरितमानस का अनुसरण करना है, तो उसमें बताए गए रास्ते पर चलना भी जरूरी होगा। सरकार के लिए कठिन जरूर होता है, लेकिन राजा रामचंद्र जी भी राजा थे। आज भी कहा जाता है राम राज्य की बात होती है, तो राम राज्य में ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से सब कुछ हुआ। हम इसे ये नहीं कहेंगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये गलत बिल्कुल नहीं है। ये जो भी हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से हुआ और उनकी कृपा अपरंपार है, इसको मानना पड़ेगा। तो आगे से हम यही कहेंगे कि योगी जी, अगर आप भी दीपोत्सव करने वहाँ जा रहे हैं तो पहले उस क्षेत्र के जो दरिद्र नारायण हैं उनका पेट भरिए, उनके घर तेल पहुँचवाइए, उनके घर राशन पहुँचवाइए, ताकि ये स्थिति ना आए कि भगवान राम को उनके लिए व्यवस्था करनी पड़े और जो उनके लिए किया जा रहा है उसी में से भगवान राम उनको दें। वो तो देंगे ही, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो तो मर्यादा की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। लेकिन उनके रक्षा करने से पहले योगी जी आपको ध्यान रखना होगा, आप राजा हैं प्रदेश के, तो आपको ये ध्यान विशेष रखना होगा कि ऐसे लोगों की मदद पहले करें। दीपावली में ऐसे लोगों के घर दिए जरूर जलने चाहिए और हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि पड़ोसी के घर दिया जला कि नहीं। तो हम भगवान राम को भी मानते हैं, हम तो अध्यात्म को पूरी तरह से मानते, देवी देवताओं में मेरा आस्था है। टूटी फूटी जो भी हमारी बन पड़ती है हम पूजा अर्चन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो हम भगवान राम के इस चरित्र के बारे में जिसका हर जगह उल्लेख है, उसी तरह का मर्यादा
देखा हमने अयोध्या में तो हमको लगा कि इस पर एक वीडियो ज़रूरी है। दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति धोबी को दीजिए इजाज़त।